हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी रश। टीवी रश का भौकाल यानी कि टीवी की बड़ी खबरें। भौकाल तो वैसे आजकल हिना खान मचा रही हैं। हिना खान ने अपने सोशल अकाउंट पर एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर शेयर की है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हिना खान की इस तस्वीर में उन्होंने रेड और ब्लू कलर के फ्लावरी प्रिंटेड गाउन पहने हैं और इन तस्वीरों में हिना बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। हिना के खुले वेवी बाल और नो मेकअप लुक में तो लोग उनके कायल हुए जा रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है कि हिना ने ऐसी तस्वीरों को अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया है। जब भी वो ऐसी कोई तस्वीर शेयर करती है उसका वायरल होना तो बनता है। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि लॉकडाउन के चलते बहुत सारे टीवी शूट्स कैंसिल हो गए हैं और बहुत समय से कोई भी टीवी सीरियल की शूटिंग नहीं हुई है। लेकिन अब सुनने में आया है कि इन सब की शुरुआत फिर से जल्द ही होने वाली है। बता दें कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी कि FOIS और सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी कि सिंटा की तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस सामने आए हैं, जिसके चलते जल्द ही कुछ सीरियल्स की शूटिंग शुरू होगी। इस लिस्ट में कसौटी जिंदगी की, कौन बनेगा करोड़पति और भी कुछ टीवी शोज शामिल हैं। बता दें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। तो पहला रूल ये है कि हर सेट पर एक इंस्पेक्टर तैनात रहेगा जो कि इस बात का ध्यान रखेगा कि सभी ने मास्क पहना है या नहीं। सभी सेट के पास सैनिटाइजर और मास्क होने चाहिए। वहीं दूसरा रूल ये है कि प्रोड्यूसर्स को अपनी टीम में सिर्फ 50% यूनिट की ही तैयारी करनी होगी और बची हुई 50% की यूनिट को शिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना होगा, जिससे कोई भी बिना काम के ना रह जाए। इसी के साथ जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है उनसे काम नहीं करवाया जाएगा और वो अपने घर पर ही रहेंगे। और इस दौरान किसी भी इंसान की कोविड-19 की वजह से मृत्यु होती है तो उसे कंपेंसेशन के रूप में 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल एक्सपेंस का भी ध्यान प्रोड्यूसर्स को ही रखना होगा। इसी के साथ हर एक सेट के पास एम्बुलेंस होगी जो कि इमरजेंसी में काम आएंगी। अब देखते हैं कि FOIS और सिंटा मिलकर क्या नया करते हैं और क्या ये टीवी शोज अच्छी तरह शूट हो पाएंगे। बात करते हैं एक छोटी सी गॉसिप की, और गॉसिप है शहनाज गिल, जस्सी गिल और हिमांशी खुराना के इर्द गिर्द। सभी जानते हैं कि शहनाज गिल और हिमांशी खुराना के बीच का रिश्ता कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी खट्टा तो कभी मीठा चलता रहा है। बिग बॉस के घर से लेकर बाहर निकलने तक दोनों के बीच ठीक ठाक सा माहौल बना रहा था। जब हाल ही में जस्सी गिल के साथ शहनाज गिल का गाना रिलीज हुआ तो लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि शहनाज गिल के इस गाने में होने की वजह से हिमांशी खुराना ने जस्सी गिल को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। इस बात पर हिमांशी ने कुछ समय पहले ट्वीट भी किया था और लिखा था कि मैं ये ऑनलाइन रिश्ते नहीं निभाती, मैंने किसी को फॉलो किया ही नहीं था कि मैं उसे अनफॉलो करूं। लेकिन इस बारे में शहनाज गिल की तो कुछ और ही कहानी है। शहनाज गिल ने कहा है कि हिमांशी खुराना ने जस्सी गिल को फॉलो किया था, लेकिन उन्हें अनफॉलो करने का उनका ये अपना पर्सनल डिसीजन है, इस पर वो कुछ नहीं कर सकती। शहनाज ने ये बात भी क्लियर की कि हिमांशी खुराना को लेकर उनके मन में कोई भी अपवाद नहीं है। देखते हैं इन दोनों के बीच ये खट्टा मीठा रिश्ता कहाँ तक जाता है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो स्पीच दी थी उस पर लोगों के तरह तरह के रिएक्शन आए हैं। आम जनता से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक किसी ने उनकी सराहना की है तो किसी ने उनके खिलाफ कुछ बातें कही हैं। ऐसे में नकुल मेहता का एक ट्वीट भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नकुल मेहता ने डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ये ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे अपने टीवी से नफरत हो गई है, मैंने वो पार्ट ही मिस कर दिया जहां माइग्रेंट वर्कर्स की बात हुई थी। अब तो आप भी जानते हैं कि नकुल का इशारा किस तरफ था, लेकिन इस बात पर उनके को स्टार कुणाल जयसिंह का तो कुछ और ही रिएक्शन सामने आया है। कुणाल जयसिंह नकुल की इस बात पर बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उन्होंने तुरंत इस बात पर रिप्लाई करते हुए कहा कि PMO के पास बहुत सारे काम हैं, उनकी अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑफिस है, आपको सब्र करना चाहिए और मिनिस्ट्री को उनका काम करने देना चाहिए।
वो इस बारे में भी अपनी डिटेल्स जल्द ही अनाउंस करेंगे। और अपने टीवी से जरूर प्यार करें। अपने ट्वीट को एक अच्छा सा एंड नोट देते हुए कुणाल जयसिंह ने लिखा, लव यू ब्रदर। वेल, इन दोनों के बीच का ये कन्वर्सेशन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। वहीं हाल ही में शो बड़े अच्छे लगते हैं कि एक्ट्रेस चाहत खन्ना ने अपने डिप्रेशन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। चाहत खन्ना ने बताया है कि वो बहुत समय से डिप्रेशन से जूझ रही हैं। उन्होंने ये कहा कि मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि डिप्रेशन होता क्या है और क्या मैं इससे जूझ रही हूँ। बता दें कि कुछ समय से चाहत खन्ना मिका सिंह के साथ अपने लिंकअप की खबरों की वजह से चर्चाओं में बनी हुई थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कंफर्म की कि मिका सिंह के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। डिप्रेशन के बारे में बात करते हुए चाहत कहती हैं कि अगर मुझे पहले पता होता तो ये सब कुछ बहुत आसान हो जाता। मैं अपने काउंसलर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी हुई हूँ। मैं सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी चाहती हूँ और उन सभी चीज़ों से दूरी चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा चमकते हैं। तो मैंने लोगों के साथ, सोशल मीडिया के साथ थोड़ा सा ब्रेक लिया है और मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ही अच्छे से इन सब से बाहर आ जाऊंगी। ये मेरे लिए लाइफ में एक चैलेंज की तरह है जिससे मुझे उभरना है। टीवी की छोटी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी रश।